श्री अनिल पटौदी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन महाराष्ट्र के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आप सब लोगों के सामने रखें। लॉकडाउन में तो क्या है, सभी को पता ही है कि क्या स्थिति आई है। लॉकडाउन के पहले की जिंदगी कुछ अलग चल रही थी और जिंदगी में अचानक स्पीड ब्रेकर लग गया है। अचानक 22 तारीख 20 तारीख से जो है 20-22 मार्च को एक अचानक स्पीड आ गया है कि भाई आपको लॉकडाउन में जाना है। और इंडस्ट्री पूरा जो कुछ आगे सोच रही थी कि भाई 100 को 130 पे लेके जाना है, तो 100 पे 130 पे तो जाना बाजू में रह गया, हम लोग 30 पे भी नहीं पहुंचे। इंडस्ट्री का सबसे बुरा हाल तो ये हुआ कि लॉकडाउन की वजह से जो 130 का अंदाजा लेके चल रहे थे, तो हम तो 30 पे भी नहीं जा पहुंचे, बोले तो 100 से रिवर्स गियर डाला है। सेकंड जो इशू है कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति के बाद की क्या स्थिति है, आपको भी मालूम है और हमारे को मालूम है। गिना चुना 100 दिन का सीजन इंडस्ट्री के लिए रहता है और वो रहता है मार्च, अप्रैल और मई। वो पूरा सीजन पीरियड हम लोगों का निकल चुका है। अभी बच्चा है जो सीजन तो निकल चुका है और अभी आपने को आगे जो चलाना है, तो ये साल के जो 365 दिन है वो भी चलाना है और आने वाले 365 दिन भी चलाना है। और ये टोटल 365 की टोटल आप करते हैं तो 730 की होती है। और 730 दिन के लिए सिर्फ 90 दिन में हमारे को कामकाज चलवाना है। आने वाले वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी कई गारंटी आज के डेट में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। घड़ी में गवर्नमेंट की स्थिति का भाई 370 से कुछ काम रुक जाता है, कभी स्थिति एनआरसी से कुछ लफड़े बढ़ जाते हैं, राम जन्मभूमि से लफड़े बढ़ जाते हैं, कुछ अपने को अभी लॉकडाउन की वजह से लफड़े बढ़ जाते हैं। आगे भी क्या स्थिति होएगी देश की पता नहीं है। हम तो पॉजिटिविटी बात करेंगे कि भाई देश अच्छा स्थिति में जाएगा और अच्छा ही कुछ हमारा होगा। लेकिन 90 उद्योगों के लिए अभी तो ऐसी स्थिति है कि छोटे मोटे उद्योग ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और वो अभी कुछ सीजन में चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सीजन में फिर से वापस चालू होंगे कि नहीं चालू होंगे वो भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि खर्चे की साइड बहुत बड़ी है। जिनको चालू रखना है उनके लिए लाइट बिल्स है, उनके लिए लेबर्स है, उनके लिए जो है कि भाई लाइट बिल तो है, लेबर तो है, उनके घरों के हफ्ते चल रहे हैं, गाड़ियां के हफ्ते चल रहे हैं, बैंकों के हफ्ते चल रहे हैं, बैच की मार्क कंटिन्यू 24 आवर चालू है। और गवर्नमेंट से कोई ऐसी स्थिति दिख रही नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट बिना बैच का साल भर 2 साल कोई इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करे करके। आज तक तो उन्होंने जीएसटी से पैसा लिया है, आईटी से पैसा लिया है, इनकम टैक्स से पैसा लिया है और हर सवेरे से लेके शाम तक हम हर चीज पे गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहे हैं। सवेरे उठने से टूथब्रश से लेके, चाय से लेके, बिस्किट से लेके, नहाने से लेके हर तक हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। रोड यूज कर रहे हैं तो रोड टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पे दे रहे हैं, बिजली पे दे रहे हैं, हर जगह तो दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारे को देने की स्थिति में कुछ दिख रहा नहीं है। लेने का उसको मालूम था, अभी उसकी दुकानदारी बंद हो गई तो उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया है। जब 4 लोग गांव में मिलते थे तो पूरे लोग डंडे मारते थे पुलिस वाले और लॉकडाउन था। अभी 200 लोग डेली निकलते हैं। पेशेंट अभी मरने के लिए खुला छोड़ दिया गया है जी। जैसा ऐसा हुआ कि भाई चूहा घर में से निकला भी नहीं है, निकालने की बहुत कोशिश की है, वो निकला भी नहीं है, उसके लिए घर जला दिया, बाद में चूहा भी भाग गया, घर भी जल गया। उस टाइप की स्थिति हमारे उद्योग की हो गई है। हमारा उद्योग भी खत्म हो गया और कोरोना भी गया नहीं है जी। अभी क्या फ्यूचर लग रहा है और क्या सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं कि क्या उसको करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री को वापस से वो दिन वापस आए हमारे? नहीं, फ्यूचर तो क्या है भाई, आदमी ने कहा हमेशा पॉजिटिविटी पे रहना चाहिए भाई। जैसा मैं तो बोलता हूँ कि भाई चूहा भी रहता है तो वो बोलता नहीं कि कल यहाँ पे अनाज था, कल यहाँ पे शक्कर थी, यहाँ पे चावल था, यहाँ पे सिंगदाना था, वो भी वो वहां से कोई हला देता है थैले को तो वो भी वो उसका अनाज ढूंढ लेता है। हम तो इंसान है, हमारे को तो कोशिश करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। जिस टाइप का हार के चलने वाला नहीं है, कोशिश कंटिन्यू करना पड़ेगी। तो वो तब हारता नहीं, वो एक चूहा रह के भी वो हार रहा नहीं है। वो हर जगह देखता है भाई मेरा खाना यहाँ नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां नहीं वहां मिलेगा, वो ढूंढने की प्रयास कंटिन्यूसिटी उसकी है। तो हम तो इंसान है, हम तो कोई आगे की तरफ तो पॉजिटिव वे में जाएंगे। हम ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उसको निगेटिव में लेके जाएंगे करके। अभी घटना घटी है तो हमारे अकेले के साथ नहीं घटी है, सबके साथ घटी है। और इसमें से कुछ लोग जो है क्या बहुत निगेटिव में जाएंगे तो तकलीफ ही है, उसमें पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि इसमें से हमारे को बाहर कैसा निकलना है। सादा पशु भी रहता है, एक भैंस रहती है तो उसके बछड़े को भी पालती है और वो उसके परिवार को भी दूध देती है, तो 4 घर के लोग वो पोसती है। वो जानवर रह के कोई स्कूल में गया नहीं, उन्हें कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया नहीं, कुछ नहीं किया है, तो वो भी 4 लोगों को पाल रही है और उसके बछड़े को भी पाल रही है। हम तो इंसान है, हम हर के चलने वाले में से लोग नहीं है। हम तो इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे अच्छा भी काम करेंगे। हमारे को आगे काम करना है, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री के लिए हमारा सब लोगों का यही योगदान ऐसा ही रहना चाहिए कि हमने जो पिछले लोग साथ में लेके चलना कैसा है,
और गवर्नमेंट से हमारी हर समस्या का समाधान कैसा लाना है। कभी इनको लिक्विडिटी है कि साल 2 साल के लिए बिना इंटरेस्ट का कुछ मिल सकता है क्या, या फिर लाइट बिलों में जो है फिक्स चार्जेस आ सकते हैं क्या, पर्टिकुलर जहां से जहां तक बंद रखा है वो लोग की लाइट बिल कुछ 50% माफ हो सकते हैं क्या, पूरे माफ हो सकते हैं क्या। हमने तो धंधा किया नहीं है, तो इनकम देने के लिए गवर्नमेंट के लिए कोई हमारे पास सोर्स भी नहीं है, वो कुछ हो सकते हैं क्या। उसके अलावा जैसा लाइट बिल्स है, जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे लिक्विडिटी फंड्स हमारे को अभी 370 दिन के लिए चलाना है या 330 दिनों के लिए चलाना है या 730 दिनों के लिए चलाना है, तो ये फंड्स बिना इंटरेस्ट के मिल सकता है, तो वो फंड्स पे हम लोग टिक पाएंगे। नहीं तो हमारे पास की पूंजी जो खत्म हो जाएंगी तो इसमें 50% लोग उद्योग बंद हो जाएगा, और सबसे ज्यादा उद्योग इंडस्ट्री को देने वाले लोग हैं। अभी हमारे कल परसों हमारे कुछ कलीग थे, उन्होंने एसएमई को, नितिन गडकरी को काफी अच्छा प्रेजेंटेशन किया, लेकिन क्या था, क्या हम जैसे प्रॉपर के जुड़े हुए लोग हैं और हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहां पे कोशिश की रखने की, लेकिन मेरा कहना ये था कि उनका कहना था कि नितिन जी की स्टडी थी, नितिन जी ने बोला कि भाई उसमें आइसक्रीम में लोग हवा भरते हैं, हवा भरना एक आइसक्रीम का प्रोसेस है, तो भाई एयर डालते हैं तो नेस्ले भी डालेगा उसमें, वॉल्स भी डालेगा, और इंडियन आइसक्रीम में भी एयर डालेगा, क्योंकि उस बनाने की प्रक्रिया है। एयर डालना कोई प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एयर नहीं डालते, और गवर्नमेंट 50% एयर और 50% जो है आइसक्रीम, ये रेशियो गवर्नमेंट से सैंक्शन है, हम लोगों का कोई इसमें रोल नहीं है। ठीक है, वो बोलते हैं एयर का पैसा बनाता है, लोग 5 रुपए की हवा जब हम साइकिल में भरते हैं तो उसमें सिर्फ हवा भरी जाती है, हम क्रीम डाल रहे, दूध डाल रहे, शक्कर डाल रहे, बटर डाल रहे, हम लोग जो कंटेंट उसमें डाल रहे हैं, तो 5 रुपए में हम क्या दे रहे हैं, ये भी उनके ध्यान में आना चाहिए था। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए में हवा भरना और 5 रुपए में ये चीज खिलाना। मैं 1985 से आइसक्रीम इंडस्ट्री 88 से काम कर रहा हूँ, उस दिन भी 6.5 रुपए और 5 रुपए में कप बिकता था, आज भी वो कप 5 रुपए में बिक रहा है। तो उनका कहना था कि जीएसटी का रेट जो है, क्या भाई दूध पाउडर का रेट 280 जब होता है तो आप रेट कुछ बढ़ाते या घटाते हैं, तो रेट कम होने के बाद आप रेट घटाते नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि 280 रुपए का भी रेट जिस दिन मिल्क पाउडर का हुआ था, उस दिन भी हमारा कप 5 में बिक रहा था, और आज 180 का रेट है तो हमारा कप आज भी 5 रुपए में बिक रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कप 5 का 6 हुआ है। वो तो इस टाइप का है कि भाई बढ़ा भी है तो हमने रेट बढ़ाया नहीं है, और घटा भी तो हमने रेट घटाया नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि 1985 से लेके 88 से लेके 2020 ये 32 सालों में रेट बढ़े नहीं या घटे नहीं। आज भी हमारा कप 5 रुपए के 5 रुपए में बिक रहा है। हमारी इंडस्ट्री की क्या मजबूरी है मेरे को भी मालूम नहीं है, और सारी दुनिया एक जगह आके आगे जा रही है, हम लोग एक जगह आते ही नहीं है कुछ इशू पे, और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री पूरी पीछे जा रही है। चाय वाली का तो रेट 10 रुपए हो गया है, या ये हुआ है। उनका कहना था कि पार्ले का बिस्किट 5 रुपए का 5 रुपए ही है, उनका भी कहना था, लेकिन 5 रुपए में पहले 10 बिस्किट आते थे, फिर 8 आते थे, कभी 6 आते थे, अभी 5 आ रहे हैं। ये किसी के ध्यान में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जो स्थिति चल रही है अभी, उस हिसाब में खर्चे की साइड और उनका पान गुटखा तंबाकू के साथ उन्होंने हमारे को रखा था। हमारा कहना था कि पान गुटखा से शरीर को क्या हानि पहुंचती है, कैंसर तत्व क्या है, लोगों को क्या असर होता है, और हम हमारा 5 रुपए का कप खिलाने के बाद लोगों को प्रोटीन दे रहे हैं, सॉलिड दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, जीवन सत्व दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं। हम कोई लोगों के, और जब हमारे लिए 5 रुपए कोई खर्चा निकलता है तो बेटे के मुंह पे, बच्चे के मुंह पे, भांजे के मुंह पे हंसी रहती है, सर एक 5 रुपए का कप दो, 5 रुपए का चोकोबार दो, 5 रुपए की गुल्फी दो, और एक आधी 5 रुपए की पूरी खाते टाइम कोई हंसी वाला परिस्थितियों के साथ जैसे पीछे से निकलता है, देता है, मजबूरी है। हम लोगों के 5 रुपए में लोगों के चेहरे पे हंसी ला रहे, देश के चेहरे पे हंसी ला रहे, और 5 रुपए पे हम लोग ये चीज दे रहे, ये और अच्छे तरीके से मिठाई लोगों को खिला रहे। आज मिठाई पे जब 5% की बात होती है, दूध उसमें भी लगता है, उसमें भी शक्कर लगती है। अभी हम लोग दूध भी डाल रहे हैं, शक्कर भी डाल रहे हैं, बटर भी डाल रहे हैं, क्रीम भी डाल रहे हैं, हम 18 में चले गए, और वो सिर्फ दूध और शक्कर डाल के या मिठाई बनाते हैं तो वो 5% में है। हम तो कृषि उद्योग को सबसे बड़ा सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, का एक दूध डेयरी से एक घर से 5 लीटर दूध आता है, तो 100 घर से या 200 घर से दूध आता है, तो वो हमारे फैक्ट्री में आता है, तो 200 घर को हम काम दे रहे हैं, कृषि को सपोर्ट कर रहे हैं। गन्ना उद्योग को हम सपोर्ट करते हैं कि गन्ना हमारे इंडस्ट्री में खेती वालों को जो सपोर्ट होता है, तो हम शक्कर यूज करते हैं जी। हम लोग कई इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कृषि को सपोर्ट कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। लेबर जनरेट करने के लिए समस्या सबसे बड़ी देश में है, हम लेबर को कम कर रहे हैं, लेबर दे रहे हैं देश में, इतना बड़ा लेबर को जनरेट कर रहे हैं, हर लोगों के जीवन मान सुधार रहे, और खाने की क्वालिटी, हम जो डिग्री टेम्परेचर है 85 से -30, तो टोटल प्रोडक्ट को जो टर्न मार रहे हैं हम,
115 डिग्री का टर्न मारते हैं, 85 से -30। जैसा इंडिया का प्लेयर जो है 45-50 में भी काम कर रहा है, -45-50 में भी काम कर रहा है वहां बॉर्डर पे, उस टाइप की हमारी इंडस्ट्री जो है 0 से वो दूध को 85 पे बनाने के बाद वो -35 तक स्टोर कर रही है, उसकी प्रक्रिया कर रही है। इस प्रक्रिया में वो हाइजीनिक तरीके से लोगों को चीज खिला रही है। लोगों का जीवन मान, लोगों का जो दूध 2 दिन में खराब होने वाला है उसको साल भर भी लाइफ खरीद कर रही है। उसको दूध इंडस्ट्री को ये सब्सिडी दे रहे हैं, मिल्क इंडस्ट्री को वो सब्सिडी दे रहे हैं, हम भी उसका अंग है। दूध से बनी हुई चीज आइसक्रीम है, वो भी हमारा अंग है, तो हमारे लिए बाजू में क्यों रखा जा रहा है? हमारे को भी डेयरी इंडस्ट्री में उन्होंने इंक्लूड करना चाहिए। वो जब 5% में आते हैं, वो तक 12% में आते हैं, तो हम तो दूध के प्रोडक्ट बनाते हैं, हम 18 में क्यों? 5 रुपए में जो आइसक्रीम बिकता है उसको लग्जरियस बोलते हैं, 50 रुपए में 100 रुपए में पिज्जा बिकता है उसको टक्के में रखते हैं। तो ये सब जो गवर्नमेंट की जो है नीति है, क्या नीति में भाई ये छोटे उद्योग को क्या बंद करना चाह रहे हैं, या छोटे लोगों को वर्कर बंद करना चाह रहे हैं कि ये छोटे उद्योग 1% कभी इनसे जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में लिया जाए तो हर एक आदमी 1 करोड़ का टर्नओवर के पीछे 1 लाख रुपया भर के देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आज वो 18 तक का दे नहीं सकता, 1 करोड़ में 18 लाख नहीं भर सकता करके वो चोरी कर रहा है। गवर्नमेंट चोरी करने के लिए बता रही है, गवर्नमेंट को अच्छे रास्ते से उनको पैसा देना नहीं है। गवर्नमेंट को उनको 5% में 7% में, जब 0 में दूध है, मिल्क पाउडर 5 में है, शक्कर 5 में, तो उन्होंने इनको भी इसमें लेवल लेके जाना चाहिए। तो 5 की जगह तुम 7 में लेके जाओ, नई स्लैब को 12 में लेके जाओ, छोटे वालों को कंपोजिशन में लेके जाओ। तो ये इस पे अपने इंडस्ट्री ने काम करना चाहिए, और राज्य सरकार, लोकसभा, केंद्र सरकार को भी ये चीजें हम लोगों की तरफ से जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, अपने